हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से मिलिकन ने ऑयल के ड्रॉप लेके ड्रॉपलेट लेके और उससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करने की कोशिश की। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पर मास और पर यूनिट मास का वैल्यू का पथ फाइंड आउट किया था और बताया था कि वन जो E/m का वैल्यू है वो 1.75 इंटू 10 टू पावर कूलम पर केजी होता है। अगर आपने हमारा वाला यह वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से मिलिकन है जिसने उस ऑयल ड्रॉप का यूज करके और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करने की कोशिश की थी। तो ये बात है उस समय की जब इलेक्ट्रॉन और E/m की वैल्यू की थॉमसन ने नई खोज की थी और थॉमसन ने 1.75 इंटू 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी वैल्यू दिया था। उसी के थोड़े समय बाद यानी 1909 में मिलिकन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू प्रस्तुत की। जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू मिलिकन ने प्रस्तुत की थी या हमें दिया था एक्सपेरिमेंट करके, उसका जो वैल्यू मिला था वो था -1.59 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। यह था मिलिकन से ने जो वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था। और आज जो एक्यूरेट और एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन के चार्ज वैल्यू है वो है -1.602 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। कहने का मतलब तो मिलिकन ने उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू में पता करके दी थी उसका वैल्यू एक बहुत ही निकट था या एक्यूरेट था, या इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा थी इसके एक्सेप्टेड वैल्यू के, इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सेप्टेड वैल्यू की। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से मिलिकन ने अपना क्या सेटअप यूज किया, क्या क्या इसमें यूज किया और किस तरह उन्होंने इलेक्ट्रॉन का वैल्यू करने की पता किया। सबसे पहले मिलिकन ने एक चैम्बर लिया जिसमें पूरा और सेटअप था, जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी रहती है। हॉरिजॉन्टल बोले तो क्षैतिज मीन्स ऐसे 2 प्लेट लगी रहती है, जिसमें ऊपर वाली प्लेट पे एक बीच में ऐसे होल होता है। और इस तरफ उन्होंने यूज लिया ऑयल ड्रॉप, जैसा कि यहाँ पे जो मिलिकन का मेन हेडिंग में दिया गया है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ऑयल ड्रॉप इन्होंने यहाँ लिया इस टाइप प्रकार से, और इस तरफ उन्होंने एक स्प्रेयर यूज किया। इस तरफ पीछे स्प्रेयर बोले तो यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉप है उसको स्प्रे करके और एटम के साइड में एटमाइज करके, और इसका नाम एटमाइजर भी बोलते हैं। तो ये स्प्रेयर है जो उसके ऑयल की ड्रॉप है उसको साइज में छोटा करके एटम के साइज की बनाकर बाहर फेंकता है। तो ये इस प्रकार से स्प्रे होकर इस पर गिरते हैं। और यहां पर जो होल है इससे जैसे ही ऑयल का ड्रॉप यहां आता है तो वो यहां से नीचे गिरता है ऐसे। तो जैसे यहाँ पे स्प्रेयर से इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप की एटम के साइज की ऑयल ड्रॉप निकलती है, वो फ्रिक्शन के कारण उन पे कुछ चार्ज आ जाता है फ्रिक्शन के कारण, और यहाँ गिरती है तो उसको, और यहाँ इन्वायरमेंट में आने के बाद उसका चार्ज का वैल्यू है जो इनफ नहीं रहती, कम होती है। इसलिए इनको आयनाइज करने के लिए, ज्यादा चार्ज देने के लिए मिलिकन ने एक एक्सरे का यूज किया, जिससे यहाँ इस तरह मान लेते हैं यहाँ एक्सरे है और इस तरह एक्सरे आ रही है, और ये एक्सरे। तो इन एक्सरे से यहाँ जो ऑयल की ड्रॉप है उसको चार्ज आयनाइज कर देता है, मतलब उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसको अब पूरे ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए मिलिकन ने यहाँ पे एक टेलीस्कोप को, हालांकि मिलिकन ने उस टाइम माइक्रोस्कोप का यूज किया, लेकिन अभी हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। टेलीस्कोप का यूज किया।
अब जब यहाँ से कोई ड्रॉप आने के बाद ऑटोमेटिकली उसके ग्रेविटी के कारण और उसके वेट के कारण नीचे गिरती है, तो उसको ऊपर रखने के लिए, उसका चार्ज का पता करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम कर देते हैं ग्राउंडेड और ऊपर वाले पार्ट पर हम लगा देते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल और उस पर हाई पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ की। और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पे आयनाइज हो गया होगा, तो आयनाइज के कारण इस पे चार्ज रहेगा नेगेटिव, और नेगेटिव होने के कारण हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये ऊपर इस पर, इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जिसका वैल्यू होगा जो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मीन, इस टाइप से फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर अब दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन में हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूज नहीं किया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा तो क्या होगा, जैसे ही ड्रॉपलेट यहां से एटमाइजर से इस पे एटमाइजर से प्रेशराइज होके और स्प्रेयर से स्प्रेयर होके यहाँ पे पहुंचती है, तो वो अपने वेट के साथ गिरना स्टार्ट करती है। तो पहली कंडीशन वो हो गई कि जैसे ही जो ड्रॉपलेट है वहां से आई गिरना स्टार्ट हुई, तो उस पर हम फोर्स देखेंगे। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पहली कंडीशन में हम देखेंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है। तो चलिए देखते हैं पहली कंडीशन में। पहली कंडीशन में हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फॉल होगा, जो ड्रॉपलेट गिरेगा नीचे इस टाइप से ऐसे, तो पहला हम ले लेते हैं फॉर फॉलिंग ड्रॉपलेट, यानी ऑयल की ड्रॉप है वो नीचे गिर रही है। तो मान लेते हैं ये हमारा है ड्रॉपलेट और ये वी जी वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, और इस पर नीचे क्यों गिर रही है, क्योंकि उस पर एक फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके भार के बराबर। तो अगर किसी इस पार्टिकल का, इसका हम ड्रॉपलेट का वेट मास है वो m माने, तो ये हो जाएगा mg। और अगर कोई वस्तु की, कोई पदार्थ, कोई मैटर v वेलोसिटी से किसी मीडियम में मूव करता है, तो उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक स्टोक्स लॉ के अनुसार एक फोर्स काम करता है, उसे बोलते हैं रेसिस्टिंग फोर्स। और रेसिस्टिंग फोर्स का जो वैल्यू होता है उसको, वो होता है 6 पाई ईटा RV, जिसमें ईटा है वो रेसिस्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ मीडियम होता है, और R है वो शो करता है दैट रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल और पदार्थ मैटर, और v यहाँ पे शो कर रहा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमने क्या लिखी है vg, तो इसको भी बना देते हैं vg। ये हो गए दो फोर्स। अब इस पर एक तीसरा फोर्स काम करेगा, वो होगा उत्प्लावन बल यानी बुयोंट फोर्स। तो उत्प्लावन बल या तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बुयोंट फोर्स होता क्या है। तो उसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि जब हम किसी बाल्टी को या बकेट को पानी में डुबोते हैं, तो उसका हमें भार है वो कम महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। मान लेते हैं कि हम जब बाल्टी को पानी में डुबोया, तो हम उसको रखने के लिए, पकड़े रखने के लिए, अगर हवा में उसको पकड़े रखते तो हमें उसको बल देना पड़ रहा था 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन। और जब हमने उस बाल्टी को पानी में डुबाया, तो हम उसको स्टेबल रखने के लिए, पानी में उसको पकड़े रखने के लिए, ऐसे स्थिर रखने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो है 3 न्यूटन का। तो पहले 10 न्यूटन था, अब 3 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, मतलब बोले तो 7 न्यूटन फोर्स है कम हो गया। तो ये 7 न्यूटन फोर्स है वो है उत्प्लावन बल। यानी जब
हम बाल्टी को पकड़ रहे थे तो वो नीचे गिर रही थी, वो क्या थी 10 न्यूटन फोर्स, और हम उसको हम ऊपर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स हाथों से लगा रहे थे उसे स्टेबल बनाने के लिए। लेकिन हुआ क्यों क्या कि जब पानी में डुबोया तो इस पर mg है, वो फोर्स है, वो mg के कारण वो 10 न्यूटन ही लग रहा है। लेकिन 7 न्यूटन क्या होगा, 7 न्यूटन उत्प्लावन बल की वजह से हमें वापस ऐसे उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से हमारा 7 न्यूटन फोर्स कम हो जाएगा और हमें जरूरत पड़ेगी 3 न्यूटन फोर्स की। तो अभी आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब देखते हैं कि ऐसे इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये उत्प्लावन बल इतना होगा, 10 न्यूटन होगा, 15 न्यूटन होगा, लाइक दिस। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो उत्प्लावन बल, जब किसी वस्तु को हम तरल में डुबोते हैं, तरल यानी द्रव या गैस में डुबोते हैं, तो उस पर जो तरल के द्वारा ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया जाता है उसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल है वो किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को उसमें तरल में डुबाया जाता है, मीडियम में होता है, तो उस वस्तु के द्वारा उस मीडियम की, उस माध्यम की जो मात्रा है उसको हटाए गई मात्रा के भार के बराबर होता है। यानी मान लेते हैं ये हमारा कोई तरल पदार्थ है और इसमें मैंने क्या किया, एक सिलेंडर शेप की ये कोई पदार्थ है वो डुबो दिया। तो तरल के जो इसका उत्प्लावन बल कितना होगा, उत्प्लावन बल इसके द्वारा घेरा गया आयतन है उसमें कितनी मात्रा में ये लिक्विड होगा। अगर यहाँ पे ये नहीं सिलेंडर नहीं होता तो उसमें यहाँ पे कितनी मात्रा में ये लिक्विड होता, उस लिक्विड के भार के बराबर होता है उत्प्लावन बल। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा के लिए ऊपर की तरफ रहती है। तो ये हो गया हमारा उत्प्लावन बल। तो अब हमारे हो गए टोटल 3 फोर्स, 2 फोर्स है, वो एक ये उत्प्लावन बल यानी बर्न फोर्स, और इसको डिनोट करते हैं V से। तो ऊपर की तरफ लग रहे हैं 2 फोर्स और नीचे की तरफ लग रहा है हमारा 1 फोर्स। और जो ये पार्टिकल, जो ये ऑयल ड्रॉप है, ड्रॉपलेट है, वो मूव करिए नीचे की तरफ, तो हम देखते हैं टोटल फोर्स। टोटल फोर्स में ये इस तरफ नीचे की तरफ डायरेक्शन है, तो हम डायरेक्शन ले देते हैं ये मान पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसमें ये फोर्स काम कर रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका हो गया वे ले लेते हैं W वेट। और 2 फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये आ गया -6 पाई ईटा RV माइनस B। ये आ गया हमारा फोर्स, टोटल फोर्स, जब कोई वस्तु v वेलोसिटी से इसको vg बना लेते हैं, vg वेलोसिटी से नीचे की ओर मूव कर रही है। अब हम इसमें एक कंडीशन लगा लेते हैं और लिखते हैं केस 1, जिसमें हम मानेंगे कि जब कोई ड्रॉपलेट गिरने की अवस्था में हो, यानी वो गिरने ही वाली है लेकिन अभी तक गिरी नहीं है, और उस वस्तु को, उसका जो ड्रॉपलेट है उसका वेलोसिटी है वो है इस टाइम पे तो गिरने वाली है, उस पे वेलोसिटी है वो 0, यानी वो भी गिरना स्टार्ट नहीं, वो जस्ट गिरने वाली है। तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा, तो टोटल फोर्स के लिए ये हमारा हो गया टोटल फोर्स, और इस पे एक फोर्स काम करेगा वेट हमेशा काम करता रहता है, जब कोई वस्तु गिरने वाली है, गिर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा काम करता है। तो इस पे एक फोर्स काम करेगा ग्रेविटेशनल, ये वेट -6 पाई ईटा RVG। तो ये क्या लगता है, ये 0 होगा या काम करेगा, तो ये होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि इस पे अगर ये V वेलोसिटी, अगर यहाँ पे V 0 हो गया तो ये टोटल हो गया 0। अगर एक्सपेरिमेंटली देखें तो अगर कोई वस्तु कोई गतिमान ही नहीं है तो उस पर ये रेसिस्टिंग फोर्स काम नहीं करता है। तो ये हो गया 0, और अब बचता है हमारा ये उत्प्लावन बल। तो केस 1 के लिए हमें ये मिल गई इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लेते हैं केस नंबर 2।
जिसमें हम मानेंगे, इससे पहले हम देखते हैं कि जब ये ड्रॉपलेट है गिरना स्टार्ट होती है तो उस पर टोटल 3 फोर्स काम करते हैं। गिरने से पहले ये फोर्स काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही गिरना स्टार्ट होती है तो ये फोर्स काम कर देता है, क्योंकि जो पार्टिकल है, जो ये ऑयल ड्रॉप है, वो थोड़ा सा कुछ भी मतलब वेलोसिटी गेन कर लेती है, उसकी वजह से ये स्टार्ट कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में काम करना। तो जब ड्रॉपलेट गिरना स्टार्ट हुई तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबल है, जो काम जिसकी वजह से गिर रही है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है, तो उसमें ड्रॉपलेट में रहेगा एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की वजह से जो ड्रॉपलेट है उसका वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता जाएगा। और इसमें जो उत्प्लवन बल को देखें तो ये है जो फोर्स उत्प्लवन बल, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी जैसे जैसे ड्रॉपलेट से ये फोर्स लगेगा, उसका ड्रॉपलेट का वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स है, ये रेसिस्टिंग फोर्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में साथ साथ में बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता है तो ये अपोजिट में बढ़ता है। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब मिलकर ये दोनों फोर्स मिलकर 6 पाई ईटा आर वी मिलकर प्लस बी मिलकर mg जो फोर्स लग रहा है उस दोनों के इक्वल हो जाएंगे। यानी इस एक वेलोसिटी हमें ऐसे मिलेगा, उस पर अधिकतम जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल उससे अधिक वो वेलोसिटी गेन नहीं करेगा, क्योंकि उस वेलोसिटी पर आने के बाद उस पर पार्टिकल पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो 0 हो जाएगा। तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब हम देखते हैं केस नंबर सेकंड में, जब ये लिख देते हैं 4 इनिशियल 8 टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा 0, और बाकी ये हमारा इक्वेशन है उसको लिख देते हैं एज इट इज। तो W द वेट माइनस 6 पाई ईटा आर वी जी माइनस बी बियॉन्ड फॉर्म, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये इसको हम ले लेते हैं एक तरफ 6 पाई ईटा आर वी वेट माइनस बी, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। इसमें हम जो वेट है उसका वैल्यू और बॉयंट फोर्स का वैल्यू को लिखते हैं। तो इसको यहां से मिटा देते हैं। तो वेट इज इक्वल टू होता है mg भार, और अगर हम इसकी किसी वस्तु इसका जो मास कैलकुलेट करें ड्रॉपलेट का, तो मास इज इक्वल टू हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको भेज देते हैं इस तरह। तो हमारा हो गया मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी को मान लेते हैं रो, और वॉल्यूम के लिए हमारा जो ड्रॉपलेट है उसकी शेप क्या है, स्फीयर की शेप क्या है, या स्फीयर के आकार का है, तो उसका फॉर्मूला होता है उसके आयतन का या वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो अगर हम इसका मास देखें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब, और इसमें जो रो है ये मान यहाँ पे लिख देते हैं, रो है वो है डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप। इसी प्रकार अगर हम इसका मार्क देखें तो यहां पे जो फोर्स काम करेगा वो होगा mg, और ये हमने पहले अभी देखा है, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा
मान लेते हैं उसका जो वेट है वो है ma, एयर का, क्योंकि मीडियम क्या है इधर एयर, तो ये हो गया mg माइनस mag। अब हम ma कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला वही रहेगा, तो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू हो जाएगा, किसको मान लेते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर मान लेते हैं रो ए इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई आर की क्यूब क्यों लिया, क्योंकि जितना आयतन वो ड्रॉपलेट का है उतना ही तो करेगा फोर्स, ये उत्प्लावन बल का बॉयड फोर्स है, वो अभी अभी पढ़े हैं कि जितनी मात्रा में वो ये डिस्प्लेस करता है उसकी मीडियम को, उसी मात्रा के जो उसका भार होता है उसी के बराबर लगता है। तो ये आ गया मास। अगर इन दोनों को इस इक्वेशन में रखें तो हमारा हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू mg का वैल्यू हो गया, m है ये, तो रो इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब और g माइनस रो ए इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब g। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आएगा हमारा रो 4/3, रो कॉमन नहीं आएगा सॉरी, तो 4/3 पाई आर की क्यूब जी रो माइनस रो ए, और ये किसके इक्वल टू हो गया, ये हो गया 6 पाई ईटा आर वी। एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। तो हमारा जो मेन इक्वेशन है वो फॉर फॉलिंग ड्रॉप, एक इक्वेशन मेन ये है और दूसरा इक्वेशन ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 इक्वेशन है जिसका हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम देखेंगे जो मिल्किन ड्रॉप का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये हमने कंसीडर किया फॉर फॉलिंग ड्रॉप, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रॉपलेट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो आज का वीडियो हम यहीं तक खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी मिल्किन ड्रॉप का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे उसी में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।